हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं पढ़ने बैठने वाली हूँ अभी। एंड मेरा आज बहुत सारा मेरे समर वेकेशन पड़ चुके हैं। एंड मैं अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी सबसे पहले, उसके बाद मैं बैकलॉग कंप्लीट करूँगी। मतलब अभी तो मेरा जो प्रेजेंट में चल रहा है मैं प्रेजेंट ही कर रही हूँ, एंड उसके साथ साथ मैं प्रोजेक्ट भी करूँगी। एंड मेरा प्रोजेक्ट 2 सब्जेक्ट का, फिजिकल साइंस एंड ज्योग्राफी का, मेरा ऑलरेडी बना रखा है। तो आज मैं इंग्लिश का, जो कि मैंने कल बनाया था बट वो पूरा बना नहीं था, वो हाफ हुआ था, तो मैं आज वो इंग्लिश का पूरा बनाऊंगी। मतलब जो रिमेनिंग जो हाफ है वो मैं कंप्लीट करूंगी। एंड हिस्ट्री का मैं ट्राई करूंगी बना लेने का। तो फिर मेरा 4 सब्जेक्ट का हो जाएगा और बाकी मेरा 3 सब्जेक्ट बचेगा। तो या अभी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी। एंड सबसे पहले मेरे को लाइफ साइंस का, मेरे को ट्यूशन का होमवर्क करना है। तो या अभी मैं सबसे पहले लाइफ साइंस का ट्यूशन का होमवर्क करूंगी एंड उसके बाद मैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाऊंगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं इधर कर रही थी स्किन केयर एंड मैं इधर लगा रही थी फेस मास्क शीट। तो या मैंने इधर पहले अच्छे से स्किन केयर किया। सबसे पहले मैंने अच्छे से फेस वॉश करके आ गई थी मैं। एंड उसके बाद मैंने ये लगाया एंड फिर ये लगाकर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो या एंड मेरा नहाना भी हो चुका था। तो अभी मैं ये लगा रही हूँ एंड इसके बाद मैं ऐसे पढ़ने बैठ गई थी। एंड मैंने इसको ऑलमोस्ट मैंने आधा घंटा पौने 1 घंटा मैंने इसको ऐसे रहने दिया। एंड उसके बाद मैंने इसको उठा दिया था। तो इधर मैं वो लगा के पढ़ रही हूँ। एंड सबसे पहले जैसे मैंने बोला ही था कि मैं लाइफ साइंस पढ़ने वाली हूँ। लाइफ साइंस मतलब गाइस बायो, क्योंकि मेरे स्कूल में एंड मैं लाइफ साइंस ही बोलती हूँ बायो को। कभी कभी बायो भी बोलते हैं बट ज़्यादातर लाइफ साइंस ही बोलते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। तो इधर मेरा ट्यूशन का होमवर्क था एंड उसके लिए मेरे को नोट्स चाहिए थे। तो मैं और जो नोट्स मेरे को चाहिए थे वो मेरा बना हुआ नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बनाया नोट्स। तो लाइफ साइंस का मैं ये नोट्स बना रही हूँ। मेरा चैप्टर 2 अभी चल रहा है, तो चैप्टर 2 से मैं बना रही थी नोट्स। एंड ऑल्सो गाइस, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो चैप्टर 5, जो कि लाइफ साइंस का एकदम लास्ट चैप्टर है, उसका भी मैंने ऑलमोस्ट, मतलब मैंने स्टार्ट कर ही दिया है पढ़ना वो भी, बट वो अभी फुल नहीं है। मतलब अभी मैंने उसका फुल कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं अभी उसका टॉपिक 1 पढ़ रही हूँ आई गेस। वो टॉपिक 1 भी अभी फुल नहीं है, तो मतलब फुल नहीं कंप्लीट हुआ है। बट या ऑल्सो गाइस, मैं मेरा बैकलॉग कंप्लीट करने का सीरीज़ भी मैं ये समर वेकेशन में ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं मेरे हर सब्जेक्ट का जितना भी मेरा बैकलॉग है सब मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। एंड या आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट ऑल माई बैकलॉग, बट अभी पता नहीं क्या होता है। तो मैं पढ़ूँगी, बट उससे पहले, मतलब बैकलॉग से पहले मैं ऐसे सोची हूँ कि सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट वर्क, जो कि हम लोग का एकदम स्कूल खुलते हैं हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं ये सब ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब टाइम तो लगेगा बट शुरू के 1-2 दिन में सारे सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट्स ऐसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से आराम से बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर शुरू में मैं बैकलॉग कंप्लीट करने लग गई तो फिर मेरे को बाद में जाके ये प्रोजेक्ट का एक चीज़ रहेगा कि नहीं यार अभी भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। तो इससे पहले, मतलब सबसे पहले ईजी से स्टार्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट एक बार ख़त्म कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। तो फिर गाइस, मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा 1-1.5 घंटा एंड मैंने ले लिया था ब्रेक। एंड ब्रेक पे मैंने खाया चिप्स एंड उसके बाद मेरा जो फेस मास्क था वो मैंने उठा दिया था। एंड अभी मेरा स्किन बहुत ऐसा फ्रेश सा फील कर रहा था। बट जो भी हो, फिर मैं बैठ गई लिखने, प्रोजेक्ट बनाने। मतलब मैं इधर बना रही थी प्रोजेक्ट। एंड सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि मेरा इंग्लिश का प्रोजेक्ट हाफ हो रखा है, मतलब अभी इनकम्प्लीट है वो, तो उसको मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का मैंने प्रोजेक्ट बनाया। तो उसमें मेरे को ऐसे समरी लिखना था। सी फीवर बोल के एक हम लोग का एक पोएम है इंग्लिश में, तो उसका मेरे को समरी लिखना था। एंड फिर मेरे को पैराग्राफ लिखना था एंड प्रोसेसिंग लिखना था। या ये 3 मेरा बच रहा था। एंड तो मैंने ये सब लिखा एंड बस ये 3 छोड़ के मैंने बाकी सब कुछ मैंने कल ही कर लिया था। बस ये 3 मेरा बच रहा था। तो मैंने पहले मेरा टेक्स्ट बुक का हेल्प लिया था, फिर मैंने जो सजेशन बुक होता है इंग्लिश का उसका हेल्प लिया, फिर ग्रामर प्रैक्टिस करने का जो बुक होता है उसका हेल्प लिया। एंड ऑल्सो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी हेल्प लिया था। तो वो सब का हेल्प लेके मैंने ऐसे मेरा इंग्लिश का वर्क पहले ख़त्म किया। एंड गाइस, उसके बाद मेरा हो गया था इंग्लिश का प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म। तो मैं अब करने लग गई हिस्ट्री का प्रोजेक्ट। तो मैं इधर बना रही थी हिस्ट्री का प्रोजेक्ट एंड इधर मेरे को पहले लिखना था। एंड हिस्ट्री का हम लोग का प्रोजेक्ट मिला था मेरे को चैप्टर 5 से, मतलब सिर्फ मेरे को नहीं पूरे क्लास को ही। चैप्टर 5 से हम लोग को हर एक टॉपिक में लिख कर लाना था, एक एक पेज ऐसे समरी करके हम लोग को लिखना था। तो मैंने ऐसे लिखा,
फिर मेरा हिस्ट्री का प्रोजेक्ट मैंने बस एक एक पेज ही सब टॉपिक से लिखा था, तो वो जल्दी जल्दी तो नहीं, स्टिल टाइम तो लगा ही था, बट ऑलमोस्ट मतलब इंग्लिश के कंपैरिजन में और बाकी सारे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में जल्दी हो गया था हिस्ट्री। तो या तो फिर मैंने लिखा एंड उसके बाद मैं फिर बाहर भी गई थी मैंने प्रिंट आउट कराने, तो फिर मैंने प्रिंट आउट करके फिर मैंने इधर चिपकाया भी था हिस्ट्री में। एंड गाइस इधर मैं फिर ले रही थी अपने फ़ोन का भी हेल्प मैंने लेकर हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाया ऑनलाइन रिसोर्सेज का हेल्प लेकर। एंड उसके बाद मैंने और एक ब्रेक ले लिया था, इधर मैंने खाया मैंगो एंड उसके बाद मैं फिर से लिखने बैठ गई, मतलब हिस्ट्री का प्रोजेक्ट करने बैठ गई। तो ये बहुत टाइम टेकिंग था, बट बाकी सारे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में हिस्ट्री में बहुत कम ही टाइम लगा था, बट स्टिल मेरे को ऐसे लिखना था। एंड मैंने इससे पहले इंग्लिश का भी प्रोजेक्ट लिख रखा था, तो मेरा ऐसा हाथ भी दुखने लग गया था एकदम लास्ट में, बट इट्स ओके। तो फिर मैंने ये लिखा हिस्ट्री का प्रोजेक्ट और इस पर मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटा मेरा लग गया था हिस्ट्री का प्रोजेक्ट, सिर्फ हिस्ट्री का प्रोजेक्ट करने में। एंड गाइस इधर मैं बना रही थी इंडेक्स पेज मेरे हिस्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए। सो मैंने इधर पहले इंडेक्स बनाया था हिस्ट्री के लिए एंड उसके बाद मैंने और एक सेम ऐसा ही बनाया था इंग्लिश के प्रोजेक्ट के लिए। तो जो भी होगा इस मैं इधर हिस्ट्री का प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था मैंने। एंड मैं ऐसे डायरेक्ट मेरे टेक्स्ट बुक से देख कर ऐसे छापना ही होता है, मतलब उतना कुछ खुद से कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसे ही देख देख के लिखना होता है। तो मैं इधर ऐसे लिख रही थी। एंड ये वाला जो चैप्टर है ना गाइस, ये चैप्टर 5 से जो कि मेरा अभी तक पढ़ना हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट देख देख के ऐसे लिख दे रही थी, क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा, मैंने जस्ट डायरेक्ट जो मेरे को समझ में आया मैंने लिख दिया। एंड गाइस इधर हम लोग के स्कूल के प्रोजेक्ट में ऐसे प्रिंट आउट्स वगैरह भी चिपकाना होता है। तो मेरा ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट जो मेरा बहुत पहले हो रखा था उसमें भी मतलब मैंने बस लिख दिया था, बट उसमें भी ऐसे प्रिंट आउट चिपकाना बाकी था। तो आज मैं दुकान जाके एक बार में मैंने सारे सब्जेक्ट का प्रिंट आउट मैंने ऐसे प्रिंट आउट करवा के ले आई मैं। एंड फिर अभी मैं काट काट के बस वो चिपका रही हूँ। तो या तो ऐसे ज्योग्राफी का मैंने पहले ऐसे प्रिंट आउट चिपकाया, फिर मैंने हिस्ट्री का किया एंड फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश का भी किया।
ओके गाइस, फिर मेरा हो चुका था हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाना। तो इधर मैं नंबरिंग कर रही थी सारे पेज का, एंड इसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया था। एंड फिर उसके बाद मैंने एज सच उतना कुछ पढ़ाई किया नहीं था, मैंने बस ऐसे ही 2 सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट आज और लाइफ साइंस मैंने पढ़ा था। तो गाइस यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।